हेलो हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ गाइस। और ये एसएससी, सीजीएल और लेखपाल पुलिस, रेलवे टैट, सीटैट, एनडीए एयर फोर्स और सीडीएस के लिए ये बहुत ही उपयोगी चैप्टर है गाइस। और गाइस आप लोगों को पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे भगत सिंह जी का बर्थडे है, तो इससे हम सभी को बहुत बहुत बधाई। तो गाइज भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था गाइज। और आप लोगों को जैसा पता है कि इनको अंग्रेज सरकार ने फांसी सुनाई थी। तो गाइज आज हमारे महान वीर सपूत का जन्मदिन हुआ था। तो गाइज इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई है और आप अपने तरीके से इसको सेलिब्रेशन करिए गाइज। आइए हम लोग अब मैथ की तरफ बढ़ते हैं, कुछ भी ना समझते हुए, कुछ भी ना करते हुए हम लोग अब मैथ की तरफ बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, फाइंड कास्ट प्राइस, इज इट 48 रुपीज। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब एक शॉपकीपर है, वो किसी आर्टिकल को बाय करता है और कितने में 20% प्रॉफिट पर बाय करता है। तो कह रहा है कि फाइंड द कास्ट प्राइस इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 480 रुपीज। गाइस बात समझ में आ गई। मतलब एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। गाइस अभी तक हम लोग ये फाइंड करते रहे। नेक्स्ट जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइंड किया था कि हमारा सीपी गिवन था, यानी कि क्रय मूल्य गिवन था, विक्रय मूल्य फाइंड कर रहे थे। और अब इसमें इसका अपोजिट है, हमें एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, हमें गिवन है कितना है 480 रुपये। ये क्या है गाइस, ये विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य। हमें फाइंड क्या करना है गाइस, हमें फाइंड करना है विक्रय मूल्य। दिस इज द विक्रय मूल्य। बात समझ लीजिए गाइस। और दिस इज द सीपी मतलब कास्ट प्राइस, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं गाइस, क्रय मूल्य। थोड़ा सा टाइम देते हैं पहले क्वेश्चन में गाइस समझने के लिए कि एसपी क्या विक्रय मूल्य, सीपी क्या क्रय मूल्य। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन 3 या 4 सेकंड में सॉल्व करना है गाइस। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंट कितना गाइस, 20%। यानी कि इसे फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तो 0 का कैंसिल करके कितना है 1/5, 2 5 जा 10। यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। और प्रॉफिट कब गाइस होता है, जब एसपी ज्यादा हो, मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी से गाइस। तो देखिएगा प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है एसपी ज्यादा होगा गाइस। तो क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि यदि सीपी कितना, ये सीपी 5 है, कितना है अकाउंट वाले को सीपी 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा, डिफरेंस 1 का तो 5 1 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। और ये कह रहा है कि यदि कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है एसपी है, विक्रय मूल्य है कितना गाइज 480। तो कैसे 480 है, 6 का इसमें दिया भाग, कितना किसका भाग दिया 6 का, तो 8 छंग 48 कितना है गुणे 80। 8 गुणे 80 किया, 8 गुणे 60 किया, 8 छंग 48, 480 आया। तो इसमें भी 80 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 40, 400 रुपये क्या हो जाएगा गाइज सीपी। 400 रुपये क्या हो जाएगा गाइज सीपी। सीपी कितना हुआ, आंसर हमारा पहला आया 400 रुपीज़। कितना गाइज 400 रुपीज़। आपको समझ में आया गाइज। प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट था तो परसेंटेज में फाइंड किया था, एसपी आपने इंक्रीज किया। एसपी क्या किया, सीपी 5 था तो इसमें 1 ऐड किया तो 6 हो गया, ठीक है ना। यदि इसी क्वेश्चन में लॉस लिखा होता तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसी क्वेश्चन बना दें गाइज। जहाँ पर प्रॉफिट लिखा है वहाँ पर लॉस कर दे रहा हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ। इसको हम रफ कर रहे हैं गाइज, रफ कर दिया इसको। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन ऐड करते हैं गाइज। इसी में यहाँ पर जहाँ पर प्रॉफिट लिखा हुआ है,
यहाँ पर हम कर दे रहे हैं लॉस। क्या कर दे रहे हैं गाइज? लॉस। जब लॉस करेंगे तो यहाँ पर लाभ पर की जगह हानि पर भेजता है। क्या भेजता है? हानि पर। सेम क्वेश्चन कर दिया गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आप दोनों टाइप के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। गाइस कितने परसेंट हानि पर बेचता है? 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? अब लाभ की जगह गाइस क्या हो गया? हानि हो गया। A shopkeeper sell an article at 20% loss. Find the cost price if its selling price is 480 rupees. तो गाइस पहले तो हम लोग परसेंट वो लॉस था, अब लॉस है क्या गाइस? लॉस है कितना? 20% है। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना गाइस आया? 1/5। कितना आएगा? 1/5। दिख रहा है गाइस? दिख रहा है? पूरा आ रहा है? ठीक है, 1/5। तो यहाँ लिखेंगे CP और दिस इज द SP। CP हम लोग नीचे वाला लेते हैं क्योंकि CP नीचे वाला ले लिया 5। तो गाइस SP कितना होगा? 1 अब कम हो रहा है ना, लास्ट का मतलब अब 1 की कमी आ रही है। पहले क्या था? 1 बढ़ रहा था, अब 1 कम हो रहा था। तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब 4 पे कितना सेलिंग प्राइस है? 480 रुपया है। अब गाइस जब लॉस होगा, लॉस कब होता है? जब CP इज ग्रेटर देन SP हो, मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा हो, खरीदा गया पैसा ज़्यादा हो और बेचा गया पैसा कम। जैसे आपने कोई साइकिल खरीदी 500 की, आपने बेची कितने की? 1000 रुपये की, तो आपको लाभ कितना हुआ? 500 रुपये का। आपने कोई साइकिल खरीदी 1000 रुपये की, बेची कितने? 500 रुपये में, आपको हानि कितना हुआ? 500 रुपया। गाइस बात समझ में आ रही? हानि होगी तो कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य अधिक होगा और बेचा गया मूल्य कम होगा। तो गाइस ये कैसे आया? 12 चौक 48, 12 चौकू 48, 120। किसका मल्टीप्लाई है ये? 120 का मल्टीप्लाई। किसका गाइज? मल्टीप्लाई है 120। 12 चौकू 48। तो इधर भी 120 का मल्टीप्लाई करा दें। 12 पंचे 60, 600 रुपया। तो सेलिंग प्राइस गाइज कितना जाएगा? 600 रुपया। अब ये लॉस के लिए बन गया गाइज, हानि के लिए बना। पहले था प्रॉफिट के लिए। जब प्रॉफिट था तो हमारा CP आया था 400 रुपया, और जब हानि हो रही 20% को तो CP कितना है गाइज? 600 रुपया। आई होप यू आर बेस्ट अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अस 480 अ पर्सन लॉस 20%। अ पर्सन लॉस 20%। कितना लॉस करता है? 20%। फॉर व्हाट शुड बी सेल इट टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना चाहिए गाइज? पहला ऑप्शन है 800 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 680 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 720 रुपया और चौथा ऑप्शन है गाइज 680 रुपीज़। तो गाइज क्या करेंगे? पहले तो उसे हानि हो रही है किस पे? 20 पे। तो परसेंटेज कितना होता है? 100 का होता है। और लॉस कितना हो रहा है गाइज? लॉस हो रहा है हमारा 20 का। कितने का हो रहा है? 20 का। तो कितना बचा हमारे पास? 80। कितना बचा गाइज? 80। तो 80 यहाँ लिख लिया। 80 का कितना? 480। कितना गाइज? 480 रुपये। 0 से 0 ने उड़ाया और 8 1 का 8, 8 छंग 48। मतलब 1 पे कितना गाइज? 6। 1 पे कितना है? 6। अब देखो और कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए कितना परसेंट? 20%। तो 100 प्लस 20 प्रॉफिट के लिए कितना गाया जाएगा? बोलो माय स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, कितना आएगा? 100 प्लस 20 तो P इक्वल कितना आएगा? 120। गाइस कितना? 120। तो 1 पे 6 तो 120 कितना? 6 गुणे 120। तो गाइस कितना आएगा? 52 72, 720 रुपया। कितना रुपया होना चाहिए? 720 रुपया। दैट्स सॉल्व गाइस। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपको समझ में आया होगा गाइस, तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर किया करिए गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और गाइस इसे अच्छे से पढ़िए गाइस। होता क्या है कि बच्चे आर्गूमेंट करते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। वैकेंसी है और आप हमसे मैथ पढ़ रहे हो, मीन्स सिंघम से मैथ पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है गाइज? आपको रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करना है।
ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया, आपको मज़ा आया और इसके बाद में आपने छोड़ दिया, नहीं, रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे वीडियो बन रहे हैं, उस वीडियो देखिएगा और जो आपका जो भी बुक हो उससे रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करिए। जितने चैप्टर आप पढ़ चुके हो, जितने टॉपिक पढ़ चुके हो, उसका रेगुलर रूप से, हम ये नहीं कहते हैं कि 10 घंटा पढ़ो, लेकिन 1 घंटा टाइम निकाल के उसको पढ़ लिया करिए गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रस 170 a person lost 15%, for what should be sell it is make profit of 20%। गाइज, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर 15% हानि उठाता है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना चाहिए? तो गाइज ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है 21/4/2013 को SSC टायर फर्स्ट में पूछा गया था गाइज। तो कह रहा है गाइज कितना, 100 का लास्ट कितना हो रहा है 15%, कितना हो रहा है गाइज 15, कितना आया 5 और ये कितना बचेगा 8, 85, कितना आया 85 पर कितने वस्तु बेची जा रही है 170 की, कितने की 170 की। तो 17 × 17 10 आएगा यहाँ पर, 17 बना 85 और 5 दूनी 10, मीन्स 1 पे कितना 2, 1 पे कितना 2। अब 20% लाभ कमाता है, प्रॉफिट कितना 100 तो होता ही है और 20% तो कितना होगा गाइज 120, कितना 120, 1 पे 2 तो 120 कितना गाइज, तो 120 × 2 सुपर फास्ट तरीका गाइज, सिंघम स्टाइल में 240 रस, सुपर फास्ट मेथड इन सिंघम स्टाइल 240 रस गाइज, 240 रस सिंघम स्टाइल में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन दो इसी टाइप के कि आ गया समझ में, एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। देखिए गाइस, क्वेश्चन है, राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची, उसे 15% की हानि हुई, तदनुसार 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए? 4 ऑप्शन है, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप तब तक सॉल्व कीजिए। इंग्लिश वाला समझिएगा। राम सॉल्व काउ 130 रुपीज़ एंड ही गेट लॉस 15%, फाइंड आउट द प्राइस टू फाइंड 15% प्रॉफिट। गाइस देखिएगा, देखिए 15 रुपये में मतलब लास्ट कितना हुआ, पहले 15% तो -15 के कितना आया 85, कितना आएगा गाइज 85, तो 85 का कितना 136, कितना 136। गाइज ये डिवाइड होगा किसी से, अच्छा टप पड़ गया क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 15% लाभ के लिए प्रॉफिट कितना 15% प्रॉफिट के लिए, तो 100 + 15 कर देंगे, 15 कर देंगे, कितना आएगा 115। तो यहाँ पर कितना आएगा गाइस, ये मुझे फाइंड आउट करना है, समझिएगा। अब आप यहीं से रिलेशन फाइंड कर लीजिएगा। ये 85 देखो, यदि हम यहाँ से फाइंड करें एक पर कितना होगा तो 136/85, तो 115 पे कितना होगा गाइस, तो 136 × 115/85। क्लास कर दो 5 से, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 5 × 3 मतलब 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 5 सेकंड 5 और 5 × 3 = 15, 13 13 मल्टीप्लाई कराइए गाइस, मल्टीप्लाई कराइए। तो गाइस जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 240.6 समथिंग आएगा रस। तो इसके अप्रॉक्स कौन सा है 240 गाइस। एक बार इसको डिवाइड करा लो, डिवाइड कराइए, बहुत तेज़ी से डिवाइड कराइए, मल्टीप्लाई डिवाइड कराइए गाइस, मल्टीप्लाई डिवाइड कराइए। तो गाइस इसका ऑप्शन 240 पॉइंट समथिंग आएगा, 240.6 आ रहा है। और यहाँ पर ये एक ऑप्शन लिख लीजिएगा 240, कितना 240 अप्रॉक्स 240 रस, 240 रस। कैलकुलेशन है गाइस सिंपल सा, आप लोग कर लेंगे, ज़रा से घबराना नहीं है। 100 से 15 लेस के 85 पे 136, तो अब 15% प्रॉफिट के लिए तो +15 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे गाइस, दैट सॉल्व गाइस।
गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा इफ बुक्स bought at price from rush 150 to rush 300 are sold at price ranging from rush 250 to 350 rush, what is the greatest possible profit, profit that might be made in selling 15 बुक्स। कह रहा कि यदि 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें रुपया 250 से 350 के बीच यानी 350 के बीच की कीमतों में बेच दी जाएं, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तकें बेचने पर प्राप्त होगा। गाइस जब कभी आप कस्टमर से सामान लेने जाते हैं, कुछ कपड़े अपने लिए आप खरीदने जाते हैं, तो आज जैसे आपने जीन्स देखी या आपने एक साड़ी देखी, तो इसके बाद में कहता कि इसके बाद में भाई या बहन जी इसके बाद में और क्या कुछ लेना चाहते हो सकता है किसी एक पर उसको लॉस हो रहा हो और दूसरे से वो प्रॉफिट कमाए। तो गाइज इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, कह रहा कि एक पुस्तकों की दुकान है, उसने 150 से 300 तक की कीमतों की किताबें रखी अपने पास में और उनको सोल्ड कर रहा है 250 से 350 के बीच की कीमत में। तो कह रहा है कि संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तकें बेची जाएं, और कह रहा है कि अधिकतम संभावित मान, क्या अधिकतम संभावित लाभ, जब अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमारा जो सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस जो हमारा विक्रय मूल्य है, क्या विक्रय मूल्य कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए गाइज। और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अगर मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है तो कास्ट प्राइस कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। कास्ट प्राइस जानते हो गाइज कौन सा, विक्रय मूल्य जिस पे वस्तु खरीदी गई है, खरीदी गई वस्तु का क्रय मूल्य मिनिमम होना चाहिए और बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य मैक्सिमम होना चाहिए गाइज। यदि हमें अधिकतम लाभ, यदि हमें न्यूनतम लाभ चाहिए होता तो यहाँ पर जो प्रॉफिट ये मिनिमम प्रॉफिट चाहिए होता तो एसपी होता मिनिमम और प्राइस होता है मैक्सिमम, जो सेलिंग प्राइस होता कास्ट प्राइस होता वो मैक्सिमम होता। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करिएगा, अच्छे समझिएगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस से बेचना चाहिए, अधिकतम कीमत पर बेचना चाहिए यानी कि विक्रय मूल्य अधिकतम लेना चाहिए 350 और कास्ट प्राइस न्यूनतम लेना चाहिए 150। तो गाइस देखिएगा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कास्ट प्राइस करेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेलिंग प्राइस और मिनिमम प्रॉफिट मिनिमम कास्ट प्राइस। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितना, अधिकतम सेलिंग प्राइस कितना होगा 350 कितना 350 और कास्ट प्राइस कीमत कितनी होगी, न्यूनतम कीमत कितनी गाइज 150। तो मैं प्रॉफिट कितना हुआ गाइज, प्रॉफिट हुआ कितना 200 रुपये का, 200 रुपये का। एक पुस्तक पर प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का, तो कह रहा 15 पुस्तकों पर कितना प्रॉफिट होगा, 15 गुणे 200 बराबर 3000 रुपया, कितना 3000 रुपया। दैट क्वेश्चन सॉल्व। देखो गाइस फिर समझिए क्वेश्चन को, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो वस्तु को अधिक से बेचना चाहिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कास्ट प्राइस मिनिमम होनी चाहिए, कास्ट प्राइस कम होनी चाहिए। तो गाइस थैंक यू, जय हिंद। और आज हमारे भगत सिंह जी का जन्मदिन है तो उसकी आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ गाइज, और इसी के साथ जय हिंद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में गाइज। जब तक आप पढ़ते रहिए और आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।